चलो कंटिन्यू करते हैं, वैसे काफी लेट हो गया आज। कल हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट देख रहे थे। तो हमने 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 9 के लिए चेक किया था। 8, 9, 10 के लिए। एक 7 बीच में हमने छोड़ दिया था, उसका थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है रूल। वो आपको बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ। ठीक है। जो डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 के लिए था, तो 2 के लिए कैसे चेक करते हैं कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सिंपली हम देखते हैं कि वो नंबर इवन है या नहीं है। ठीक है। इवन मीन्स उसका जो यूनिट डिजिट है या लास्ट डिजिट है वो 0, 2, 4, 6, 8 होगा। फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 के लिए देखा था हमने, यानी कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या था, उस नंबर के सम ऑफ डिजिट्स सम ऑफ डिजिट्स सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। अगर वो डिविजिबल बाय 3 देन वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ओके। 4 के लिए क्या था, किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स चेक करने हैं। लास्ट 2 डिजिट्स अगर वो डिविजिबल बाय 4 है, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 है, देन वो होल नंबर जो नंबर है वो भी डिविजिबल बाय 4 होगा। ठीक है। 5 के लिए क्या था, कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है। उसके लिए क्या होगा, उसका लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट है वो 0 या 5 होना चाहिए। तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट था, कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से होने के लिए उसको इवन नंबर होना चाहिए, और 3 से होने के लिए उसके डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है। तो सिंपली 6 से जो नंबर डिविजिबल होगा वो भी इवन नंबर होगा। फिर 8 का हमने देखा था। 8 के लिए जो उस पर्टिकुलर नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स देखने हैं आपको। लास्ट 3 डिजिट्स अगर लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 8 है, देन वो होल नंबर जो नंबर गिवन है वो भी इज डिविजिबल बाई 8। 9 से क्या था, 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने के लिए हम उसके डिजिट्स का सम देखते हैं, नंबर का सम ऑफ डिजिट्स। जो 3 के लिए था ना, वैसा रूल है। इसमें जो सम है वो डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए। डिविजिबल बाई 9। अगर वो सम 9 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर है वो भी 9 से डिविजिबल होगा। और 10 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या था, सिंपली लास्ट डिजिट है वो 0 होना चाहिए, वो 10 से डिविजिबल होगा। अब हम बात करते हैं 7 की, 11 की, ऐसे एक दो और देख लेते हैं। अब कोई भी नंबर है वो 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, उसके लिए दो मेथड है, वो हम देखते हैं। ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7। ठीक है। एक तरीका तो ये है कि लास्ट डिजिट का यूज करके, मान लो कोई भी नंबर आपको गिवन है, रैंडम नंबर, उसका जो लास्ट डिजिट होगा उसको आप डबल कर लो। ठीक है। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी उसको रिमेनिंग नंबर से, रिमेनिंग नंबर मतलब लास्ट डिजिट को आपने अलग कर लिया उसे, उसमें से वो ये जो वैल्यू आती है उसको सब्ट्रैक्ट करो। अगर वो 7 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। और इसको आप रिपीट करते रहोगे बार बार। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल से जल्दी समझ में आएगा आपको। कोई भी नंबर, जैसे कोई भी नंबर है 203। 3 4 हाँ, एक बार 203 देख लेते हैं। इसका लास्ट डिजिट क्या है, 3। ठीक है। 3 का डबल क्या होगा, 6। 6 हमें रिमेनिंग नंबर से घटाना है, रिमेनिंग नंबर। तो 3 तो हटा दो, रिमेनिंग कौन सा है, 20। 20 में से आप 6 को घटाओ, क्या बचता है
14, यानी 20 में से ये वैल्यू घटानी है जो डबल की थी। फिर 14 को 7 से डिवाइड करो, तो 14 7 से डिविजिबल है ना। यस। 14 अगर 7 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये पूरा नंबर है, वो होल नंबर वो डिविजिबल है। इट मीन्स 203 है, वो भी 7 से डिविजिबल है। ठीक है, आपने बोला 343, तो इसमें भी देख लो, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, उसका डबल क्या होगा, 6 होगा। 6 को रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग कौन सा है, 34, इसमें से घटाओ, 34 में से 6 घटाओगे तो 28, 28 7 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल है। डिविजिबल है। आप इस रूल को रिपीट कर सकते हो बार बार, यानी या तो 3 डिजिट नंबर था तो टाइम नहीं लगा, मान लो इससे बड़ा कोई नंबर लो तो 7 से डिविजिबल होगा, कोई भी रैंडम नंबर। मान लो आपको ऐसा नंबर गिवन हो कि कुछ 6909, अब इसका पूछा है कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो कैसे चेक करोगे, लास्ट डिजिट लो, लास्ट डिजिट का डबल करो, 18, 18 को रिमेनिंग नंबर से घटाओ, 690 माइनस 18 कितना बचता है, 672। अब अभी भी काफी बड़ा मतलब बड़ा नंबर है, तो फिर से एक बार इसका लास्ट डिजिट लो, 2, 2 का डबल 4, इसको इसमें से रिमेनिंग में से घटाओ, 67 माइनस 4 कितना आएगा, 63। ठीक है, डिविजिबल। 63 डिविजिबल है, इट मीन्स 6909 ये भी 7 से डिविजिबल है। यानी इस नंबर को आप आगे से आगे यूज कर सकते हो, जैसे एक बार यहाँ यूज किया और फिर यहाँ पे यूज किया, तो इस मेथड को आप रिपीट मोड में चला सकते हो, जब तक आपको लास्ट में एक छोटा नंबर ना बच जाए जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, इससे भी और बड़ा नंबर हो, मान लो 5 डिजिट्स का नंबर हो, तब भी आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। ठीक है, मान लो आपके पास नंबर हो ये 48909, तो यहाँ भी आप सेम करो, लास्ट डिजिट का डबल 18, उसको रिमेनिंग नंबर से घटाओ, 4890, ये जो नंबर है इसमें से 18 घटाओ तो 4872, इसका फिर लास्ट डिजिट 2 है, इसको डबल करो 4, इसमें से घटाओ रिमेनिंग, 487 में से 4 घटाओ 483। अब अभी भी इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, तो फिर एक बार और कर लो, लास्ट डिजिट को डबल 6, 48 में से घटाओ 48 माइनस 6, 34, 34 नहीं सॉरी 42 है ना, 48 माइनस 6 42, अब 42 है वो 7 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये होल नंबर 7 से डिविजिबल है। बट कभी कभी क्या होता है, नंबर बहुत बड़ा हो जाता है, तो इस मेथड को ऐसे बार बार लूप में चलाना भी इजी नहीं होता है ना। मतलब यहाँ पे देखो कितनी बार कितनी बार चलाया हमने, एक 1 टाइम, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, और जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा ये रिपीटेशन भी बढ़ता जाएगा, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो डिफिकल्ट भी हो जाएगा। इसलिए एक 7 के लिए एक रूल और भी है, तो वो रूल क्या है, मतलब एक मेथड और है, एक मेथड तो हमने अभी किया, वो है सेकंड मेथड है कि हम ब्लॉक्स बना लेते हैं नंबर्स का। कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ। कोई नंबर ले लेता हूँ मैं एग्जांपल के लिए, फिर आपको बताता हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है, वो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन करवाता हूँ। मान लो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये आया हुआ है एग्जाम में, वो क्वेश्चन निकाल देता हूँ, फिर आप पूछ लीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है, 21 में आया हुआ है, द नंबर, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 7। अभी नंबर देखो कितने कितने डिजिट्स हैं। अब आप ऐसे लूप से चलाते रहोगे इसको, तो इसमें काफी राउंड्स लगेंगे, ऐसे 9 को डबल करो, फिर इस नंबर से घटाओ, फिर इसको डबल करो, फिर घटाओ, ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट तक तो अपन कर लेते हैं, बट ये कितने डिजिट्स है, इसमें बहुत ज्यादा डिजिट्स हैं। अब इसने पी की वैल्यू पूछ ली, ये बीच में एक डिजिट देखें, करने को तो आप वैसे कर सकते हो जैसे अभी हमने मेथड किया, बट वो मेथड काफी लेंदी हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है,
एक मेथड और है जो 7 से डिविजिबिलिटी के लिए, मेथड नंबर 2, वो है कि हम 3 डिजिट का ब्लॉक बनाते हैं, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और 3 डिजिट्स के ब्लॉक बनाते हैं। कैसे? जैसे एक ब्लॉक ये हो गया 3 डिजिट्स का, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, और फिर लास्ट में जो भी बचेंगे वो अपने आप हो जाएगा। कितने ब्लॉक बन गए? राइट साइड से स्टार्ट करना है। 369 का हो गया, एक 25p का हो गया, एक 981 का हो गया, और एक 37 है नहीं 037। ठीक है, ये ब्लॉक बनाओ। फिर आप इनमें अल्टरनेट साइन लगाओ, प्लस और माइनस के। जो सबसे राइट में था नहीं, सबसे पहले ये राइट वाला, उसको प्लस लगाओ, और फिर उसी ऑर्डर में प्लस माइनस, यानी इसके आगे प्लस साइन, ये माइनस साइन, ये प्लस साइन, ये माइनस साइन। अब सिंपली आप ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है, प्लस प्लस को ऐड कर दो, माइनस माइनस को ऐड कर दो, फिर ओवरऑल कर लो। ये भी प्लस में है, ये प्लस में, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? 369 प्लस 981 का सम हो जाएगा। 9 और 1 10, 15, 9 और 1 10 और 3 13, 1350। तो उसमें से क्या घटाना है? 37 घटाना है। कितना आएगा? 1313। ठीक है, इसमें से ये है 1313 माइनस 250p, ये नंबर बनता है। इसे मतलब ये प्लस प्लस ऐड हो जाएगा, माइनस घट जाएगा, ये वाले को ऐसे लिख दिया क्योंकि इसमें p आ रखा है, एक p है। अब 25p को मैं कैसे लिख सकता हूँ? p तो एक सिंगल डिजिट है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 250 प्लस p लिख सकता हूँ, 250 प्लस p। नहीं, p कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 जो भी है। तो 251 होगा तो उसको मैं 250 प्लस 1 लिख दूंगा। 252 है तो 250 प्लस 2 लिख सकता हूँ। 253 है तो 250 प्लस 3 लिख सकता हूँ। तो 25p है तो उसको मैं 250 प्लस p लिख सकता हूँ। Yes, we can. वी कैन, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 1313 माइनस 250 प्लस p। एनीवे इस ब्रैकेट में है प्लस p, तो बाहर आएगा तो क्या होगा? माइनस 250 माइनस p। ठीक है, वो इसलिए लिखा है कि ये फिर इधर और थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। तो 1313 माइनस 250 कितना होगा? ये 3601, 1063 माइनस पी बनेगा। अब इस नंबर को हमें चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है। मतलब इस इतने बड़े नंबर को आपने आसान बना दिया। एक मेथड है, अब इसका डिटेल में जाने की आवश्यकता हमें है नहीं कि कैसे डिराइव हुआ ये मेथड। सिंपली हमें 3 के ब्लॉक बनाने, राइट साइड से स्टार्ट करना है, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस सिंबल साइन देना है उनको, और फिर सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करना है और यहाँ तक सॉल्व करना है। 1063 माइनस पी हो गया। इसको देखना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो पहले इस नंबर को देख लो, ये 7 से है या नहीं। सिंपली 7 से डिवाइड करके देख लो, या वैसे जो मेथड 1 था वैसे भी करके देख सकते हो। 717571, 6 रिमाइंडर बचेगा। यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 151 इंटू 7 प्लस 6 रिमाइंडर बच गया, और ये अपना माइनस पी तो है। अब इस नंबर को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरा ये वाली टर्म तो 7 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो 7 है, तो 7 से 7 कट जाएगा। बचता कौन सा है? 6 माइनस पी। तो मुझे 6 माइनस पी को 7 से डिवाइड होना है। इसके लिए पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पी क्या होना चाहिए यहाँ पे? 6 माइनस पी को 7 से डिवाइड होना है, तो ऑप्शन देख के कर सकते हो आप। पी अगर 1 होगा तो 6 माइनस 1 क्या होगा? 5। 5 नहीं हो सकता, रिमाइंडर 5 बच जाएगा ना, 0 को भाग जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। 6 को रखूंगा तो 6 माइनस 6 डिवाइड बाई 0, 0 में तो भाग जाते ही, तो अपने आप को 0 बना लेगा। तो 7 रखूंगा तो 6 माइनस 7 माइनस 1, माइनस 1 में 7 का भाग नहीं जाएगा, 9 3 में भी नहीं जाएगा। इट मीन आंसर क्या आ जाएगा? पी की वैल्यू अगर 6 होगी तो ये नंबर 0 बन जाएगा, और फिर ये नंबर तो डिविजिबल है ही 7 से, क्योंकि इसमें तो इंटू 7 है ही, है ना। ये नंबर तो 151 इंटू 7 डिवाइड बाई 7, तो 7 से डिविजिबल है, पूरा पूरा कट गया, 151 आंसर आ गया।
की अगर 6 रख देता हूँ तो ये नंबर 0 हो जाएगा, फिर ये डिविजिबल हो जाएगा। इसको क्या होना पड़ेगा, 7 या 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 0, 7, 14, 21, तभी वो 7 से डिविजिबल होगा। 0 बन गया, 7 बनता नहीं है बाकी ऑप्शन से। यानी पी की वैसे तो काफी वैल्यू पॉसिबल है, पी की वैल्यू 0 हो सकती है। पी की वैल्यू, अच्छा यहाँ 1, 2, 3, 4 नहीं हो सकता क्योंकि 7 से कम है। ठीक है, पी की वैल्यू 0 पॉसिबल है, क्योंकि पी तो एक डिजिट है, यहाँ पे नेगेटिव भी नहीं हो सकता वो। तो पी का आंसर क्या आ जाएगा, 6। सॉरी, पी की वैल्यू नहीं, 6 माइनस पी की वैल्यू 0 पॉसिबल है, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ऑप्शन बी आंसर होगा। अब ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, सर एक आया। बार और बता दीजिए। सर ये 250 बता दीजिए, हो गई थी। एक बार और बता देता हूँ, ठीक। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। अगर हम इसको मेथड 1 से करते हैं, जिसमें हम लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग डिजिट नंबर में से उसको घटाते थे, और फिर जो नंबर बनता था उसको चेक करते थे कि 7 से डिविजिबल है नहीं। बट ये इसमें डिजिट्स इतने ज़्यादा है कि उस मेथड से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जितना एग्जाम में टाइम होगा नहीं। इसलिए एक मेथड और है जिससे हम 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। वो मेथड है कि हम ब्लॉक्स बनाते हैं 3 3 डिजिट्स के, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, यानी इस साइड से स्टार्ट करते हैं और ब्लॉक्स बनाते हैं। तो पहला ब्लॉक हो गया ये 369, सेकंड ब्लॉक हो गया ये 25p, थर्ड ब्लॉक है ये 981, और फोर्थ ब्लॉक है 37। ठीक है, फिर आप उनको अल्टरनेट साइन दे दो। प्लस से स्टार्ट करना है, फर्स्ट ब्लॉक को प्लस देना है, फिर माइनस, प्लस और माइनस। अब सिंपली आप इनको, सिंपल जो अपनी कैलकुलेशन करते हैं हम, अर्थमेटिक्स लगाते हैं, वैसे कर लो। प्लस 369 प्लस का 981 है, 369 प्लस 981, ये माइनस का 37, कितना होगा 9, ये इसका सम कितना हो जाएगा, 0, 1350। 1350 माइनस 37, ये होगा 1313। इन तीन का तो हो गया काम। ये है माइनस, माइनस ये 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, माइनस को छोड़ो, एक बार पहले 25p को सॉल्व करो। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इसमें से कुछ तो मैं घटा लूँ ना यहाँ पे, तो काम आ जाएगा। 25p को कैसे लिख सकता हूँ, ये दो एक सौ डिजिट है, पचास प्लस पी। 250 प्लस p, है ना। ऐसे अज्यूम कर लो कि 251 है, p की वैल्यू 1 है। 251 को कैसे लिख सकता हूँ, 250 प्लस 1, 252 होता तो 250 प्लस 2। वैसे ये 250p है, तो इसको मैं 250 प्लस p लिख सकता हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा। ये माइनस का है, तो माइनस का 250 प्लस p, है ना। इसको तो मैंने लिख लिया, माइनस साइन बाहर आ गया। इन तीनों से हमारा ये बना था, ये चौथा ये है, तो ये 1313 माइनस 250 प्लस p। ठीक है, अब 1313 माइनस 250, ब्रैकेट को हटा रहा हूँ तो माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस। 1313 में से 250 घटाया था हमने पीछे, तो 1063 माइनस p, ये वैल्यू आई। यानी अब हमने इतने बड़े नंबर को इतने छोटे नंबर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। 1063 माइनस पी को चेक करेंगे कि 7 से डिविजिबल है नहीं। पी को तो अभी चेक नहीं कर सकते, पी का तो हमें पता ही नहीं है। पहले इस नंबर को देख लो 1067, तो इसको 7 से भाग दे के देख लो, 7 1, फिर ये जाएगा 3675 पे जाएगा, 7 5 जा, और 1 7 1 जा प्लस 6, 6 रिमाइंडर बच जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 1063 को 151 इंटू 7 प्लस 6 लिख सकता हूँ। 151 इंटू 7 यहाँ से आएगा, प्लस 6 रिमाइंडर है इसका। ठीक है, ये तो भाग दिया तो आया, और ये रिमाइंडर है, और ये क्या बचता है, माइनस पी डिवाइड बाई 7। अब ये वाला नंबर है जो
इधर मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है 150 इंटू 7, ये तो 7 से डिविजिबल है ही। अगर मैं 7 से इसको भाग दूंगा तो 7 से 7 कट जाएगा, 151 आंसर आ जाएगा। प्लस में ये नंबर है। अब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इसकी वैल्यू 7 या 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7m मल्टीपल। 7 का जब मल्टीपल होगा तभी वो 7 से डिविजिबल होगा। ये तो हो गया डिविजिबल, इसका तो काम हो गया क्योंकि 7 से डिविजिबल हो जाता है। इसको 7 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? इसको 7 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 0, 7, 14, 21, 28 ऐसे सोन मल्टीपल होना चाहिए। अब ये मल्टीपल कब होगा? जब पी की वैल्यू कितनी होगी? भी ये 7 तो कभी बन नहीं सकता ना। 6 माइनस पी की वैल्यू 7 होगी तो पी की वैल्यू -13 आ जाएगी। वो तो पॉसिबल नहीं। पी सिंगल डिजिट है यहाँ पे, इस नंबर का एक डिजिट है। डिजिट का मतलब उसकी वैल्यू 0 से 9 तक हो सकती है ना। डिजिट की वैल्यू है तो 0 से 9 तक ही होगी। पी की वैल्यू 0 से 9 तक हो सकती है, तो 0 से 9 तक हो तो पी की वैल्यू अगर 0 हो तो ये 6 माइनस 0, 6, 6 को 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो 7 का मल्टीपल नहीं बनेगा। 6 तो 7 का मल्टीपल होता ही नहीं। 6 माइनस पी की वैल्यू इनमें से कोई एक होनी चाहिए। अगर मैं 6 माइनस पी की वैल्यू 0 करता हूँ तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। अगर मैं 7 करता हूँ तो पी की वैल्यू कितनी आएगी? -13। तो -13 तो पॉसिबल ही नहीं है, इसकी वैल्यू 0 से 9 तक ही हो सकती है। तो आगे वाले नंबर तो कोई पॉसिबल नहीं है। तो 7 के मल्टीपल में वो 0 ही हो सकता है। अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो पी की वैल्यू क्या होगी? 6 माइनस पी की वैल्यू 0 होगी तो पी की वैल्यू 6 होगी। अब इसमें रख के देख लो एक बार वापिस, ये क्या बनता है? 151 इंटू 7 प्लस 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, तो 0 को छोड़ो। अब ये नंबर बचता है तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है, 151 आंसर आ जाएगा। इसलिए पी की वैल्यू 6 ही सेट बैठती है। सिंपली यहाँ से भी देख सकते हो कि 1063 में से मैं 6 घटा दूं, यहाँ से चेक कर लो, 1 घटाऊं, 2 घटाऊं, जो रिमाइंडर है उतना ही मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। फिर बाकी बाकी नंबर तो पहले से ही डिविजिबल था। ये 6 रिमाइंडर बचता था, उसी को हटाना है, तो उसको पी की वैल्यू रख दो, अपने आप ये 6 माइनस पी बन जाएगा। इतना करना ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6। सर ये आपने तीन तीन के पेयर बनाए हैं नंबर के, हाँ तो हाँ हाँ। ये नंबर जो इसमें डिविजिबल बाय 7 है, तो अगर अदर नंबर आते हैं तो सर उसके लिए भी हम तीन 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 के पेयर बना के कर सकते हैं, जैसे कि नहीं डिविजिबल बाय उसके 11 लिए हो या डिविजिबल बाय 5 हो। ये नहीं नहीं 7 नंबर उसमें पे ही लेंगे। हाँ, ये 7 नंबर का ही ऐसा कोई अल्टरनेटिव मेथड है जिससे हम कर सकते हैं, क्योंकि जो हम सिंपल रूल अप्लाई करते हैं ना डिविजिबिलिटी वाला, तो वो बहुत लेंथी हो जाता है। मतलब वो छोटे नंबर के लिए सिंपल है, सही भी होता है, बट लार्ज नंबर्स के लिए वो सेट नहीं बैठता। इसलिए इसका एक अल्टरनेटिव मेथड है, बाकी नंबर्स के लिए नहीं है, 7 के लिए। वैसे 11 के लिए उनके भी है, उन 11 के लिए भी इसी टाइप का कोई मेथड है, बट 1 से 10 के बीच में तो ये 7 के लिए ही है। वैसे 11 का 13 का उनमें भी ऐसे अल्टरनेटिव मेथड्स है, उनका भी हम देखेंगे आगे। पहले हम अभी 7 का चेक करते हैं। ठीक है, जब हम 11 का देखेंगे ना, 11 में भी ऐसे अल्टरनेटिव मेथड्स है, वो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद। पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अभी तक जो पढ़ा है उसको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया समझ में आपको? वैसे यस सर। 7 की डिविजिबिलिटी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक दो बार और भी आए हुए हैं। जो 7 का थोड़ा यूनिक है ना, वरना 1 और 2, 3, 4 और 5, 6, 8, 9 और 10 इनका इजी है, तो एग्जामिनर जल्दी से पूछता नहीं है। जो यूनिक टाइप के केस होते हैं वही जल्दी पूछते हैं। ठीक है, तो अभी हमने 2 से लेकर 10 तक की डिविजिबिलिटी देख ली, तो पहले उनके क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। क्योंकि 11 और 12 की डिविजिबिलिटी तो सिंपल है, जो 4 से भी होगा, 3 से होगा, वो 12 से भी होगा। 11 और 13 का हमें और देखना है, तो उसका भी देखते हैं थोड़ी देर में। एक दो कुछ 4-5 क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब ये देखो 16 में आया क्वेश्चन है,
if r and s are different integers and both divisible by 5, ठीक है, r भी 5 से डिविजिबल है, r 5 से डिविजिबल है, मतलब r की कोई वैल्यू इस टाइप की होगी, r m 5m मान लो, ऐसा कुछ होगा, तभी वो 5 से डिविजिबल है ना। 5m को आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, 5 से 5 कैंसिल होगा, m वैल्यू आ जाएगी। s है वो भी कोई नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, तो वो कुछ 5n मान लो, यहाँ तक ठीक है। m और n क्यों मान लिया वो पता है ना, m n को नेचुरल नंबर है, 1 2 3 जो ना, r की वैल्यू, m की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 5 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 10 हो जाएगा, 3 रखोगे तो 15 हो जाएगा। तो r ऐसा ही कोई नंबर है जो 0 5 10 15 ऐसा कुछ होगा। s भी इसी टाइप का नंबर है, कोई 5 10 20 जो भी, दोनों है डिफरेंट, दोनों सेम नहीं, इसलिए मैंने m और n अलग अलग लिखा है, m और n है वो सेम नहीं, दोनों डिविजिबल है। then which of the following is not necessarily true? r तो 5 से डिविजिबल है, s भी 5 से डिविजिबल है, अब चेक करना है r माइनस एस, r प्लस एस, r इंटू एस एंड r स्क्वायर प्लस एस। तो r माइनस एस है वो 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा वो चेक करना है। तो r माइनस एस क्या होगा, 5m माइनस 5n, 5 तो कॉमन आ जाएगा, m माइनस n बचेगा। अब बताओ ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है, ये जो नया नंबर है वो 5 से डिविजिबल है या नहीं, यस सर है। है ना सर? है ना, क्योंकि एक फैक्टर है ना 5, तो 5 से 5 कटेगा, आंसर आ जाएगा m माइनस n, पूरा डिविजिबल है। तो ये तो सही है, मतलब ये ट्रू है, इसने नॉट ट्रू पूछा है, तो ये तो पक्का ट्रू है। फिर चेक करते हैं r प्लस एस इज डिविजिबल बाई 10, r प्लस एस क्या होगा, 5m प्लस n, ठीक है। अब ये बताओ ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, नॉट नेसेसरी सर। नॉट नहीं, है ना, क्योंकि 10 से आप डिवाइड करके देखो, ये तो डिवीजन में 2 और आ जाएगा, है ना। तो 5m प्लस n है वो 10 से डिविजिबल होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। वैल्यू रख के देख लो आप, डाउट क्लियर हो जाएगा। 5m किसी का 1 रख लो, n किसी का 2 रखो, तो क्या बनेगा, 15। 5 1 प्लस 2, हाँ 3, तो 5 इंटू 3 15, अब 15 तो 10 से डिविजिबल नहीं है ना, 5 रिमाइंडर बच जाएगा। 10 से डिविजिबल होने के लिए उसका लास्ट डिजिट है वो 0 होना चाहिए, तो वो यहाँ पे पॉसिबल हो भी सकता है बट नेसेसरी नहीं है, कुछ केस में नहीं भी होगा, तो इस केस में तो नहीं होगा, सिंपल एग्जांपल लिया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सर मैंने नोट ऐसे ही पूछा किया, ही, 5 + 10 करके मैंने वैल्यू जनरेट करके तब उसको 10 से डिवाइड किया, तभी आया इसका हाँ आंसर। वो एक ही बात है, m किसी का 1 रखोगे तो ये 5 आएगा, n किसी का 2 रखोगे तो ये 10 बन जाएगा। तो r प्लस s तो 15 हो गया, 15 डिविजिबल नहीं है। r इंटू एस, वैसे तो इसका आंसर ही आ गया बट चेक कर लो बाकी भी, बाई 25, 5m इंटू 5n, ये क्या नंबर बनेगा, 5 इंटू 5 25 mn। इट इज अब ये पॉसिबल। देखो पॉसिबल है ना, 25 से 25 डिविजिबल हो गया, ये तो पॉसिबल है। आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, आर स्क्वायर क्या है, 25m स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 25n स्क्वायर, तो 25 कॉमन आएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये डिविजिबल है 5 से, डेफिनेटली 5 से, क्योंकि 25 तो 5 से डिविजिबल हो गई, ये भले कुछ भी हो, तो ये डिवाइड होता है, तो ये भी ट्रू है, तो ये फॉल्स है, मतलब नॉट नेसेसरली ट्रू, सॉरी फॉल्स हमेशा आवश्यक नहीं है, बट नॉट नेसेसरली ट्रू। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये 49, सॉरी 17 में आया हुआ क्वेश्चन है, सर्टेन 3 डिजिट नंबर्स सर हैव सर द सर फॉलोइंग। सर हाँ जी, एक बार वापस से ऊपर जाइएगा क्वेश्चन पे। सर अगर वहीं पे स्क्वायर की जगह वैल्यूज क्यूब में दी होती तो कैसे करते अपने लोग? या वो 4 टाइम या पावर 4 कर देते तब क्या करते? ऐसे ही करते हैं हम, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 जो m की पावर 4 है जो भी, प्लस 5 4 n 4 डिवाइड बाई 5, तो ये 5 से तो हमेशा डिविजिबल होगा क्योंकि 5 की 4
पावर 4 तो कॉमन आ जाएगा, तो 5 से तो हमेशा डिविजिबल होगा, ओके है ना। सर। तो ये नंबर तो हमेशा डिविजिबल होगा। पावर 5 होती तो क्या होता, 5 की पावर 5 कॉमन आ जाता, डिवाइड 5 है, तो ये तो डिविजिबल है ना। इसको क्या लिखते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 5, तो ये तो कट से। सर अगर 5 की पावर 4 कर देते और फिर दूसरे वाले में जैसे आर की पावर 3 कर दिया और दूसरे वाले में एस की पावर 2 कर दिया, तो हो जाता सर ये? तो भी हो जाता, हाँ तो भी हो जाता। 5 से हो जाता। 5 की क्या इक्वालिटी क्या है 5 की, कि 5 की पावर 1 पे 5 आता है, 5 की पावर 2 पे 25 आता है, 5 की पावर 3 पे और 125, लास्ट डिजिट इसका 5 भी आता है हमेशा, तो वो 5 से डिवाइड हो ही जाता है। अब आर क्यूब एस स्क्वायर कर लेते हैं मान लो आप, तो ये क्या होता है 5 का क्यूब हो जाता है, एम एम स्क्वायर एम क्यूब को एक बार छोड़ दो आप, चलो लिख भी लो, ये 5 स्क्वायर एन स्क्वायर हो जाता है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, 5 की स्क्वायर कॉमन आ जाता है, पीछे क्या बचता, 5 एम क्यूब एन स्क्वायर, ये बचता। अब इसको छोड़ो, ये कुछ भी होगा, ये कोई नंबर ही है, डिवाइड बाई 5, तो ये वाली चीज तो डिवाइड हो जाएगी ना, तो उसका एक फैक्टर डिवाइड हो जाएगा। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि अब 5 की कोई भी पावर रखो उसके लास्ट डिजिट 5 आता है ना, तो वो यहाँ पे बेनिफिट देता है। ओके मान लो ये आप हाँ। 6 भी रख लेते हैं राइट राइट। और ये 2 रखते हैं, तो यहाँ पे चलो 5 बच जाता, बट 5 स्क्वायर तो कॉमन आ जाता, 4 बचता, एक्चुअली सर मैं मतलब एक इसलिए 5 पूछ तो रहा था ना कि कॉमन सर कोई तो ऐसा लॉजिक होगा जिसमें ये वाली इक्वेशन फिट नहीं बैठती होगी, आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर रॉन्ग हो सकता है, मतलब मैं इस लॉजिक से सोच रहा था कौन सी कंडीशन होगी वो। 5 के केस में तो वो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, हमेशा डिविजिबल हो जाएगा। बाकी नंबर में होता है जैसे 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है, तो वहां ऐसा गड़बड़ हो भी सकता है कभी कभी। ओके सर सर अगर गॉट इट। रूट में आए तो सर, है रूट रूट में आए तो सर, क्यूब में, रूट में सर, रूट में। स्क्वायर रूट और अच्छा रो, क्यूब रूट। आर रूट प्लस एस, हाँ ये तो नहीं हो, इसमें नहीं बता सकते कुछ भी, क्योंकि इसमें नहीं होगा ना, ये रूट 5 बन जाएगा, 5m प्लस रूट 5n, तो ये होगा रूट 5, इधर बचेगा रूट m प्लस रूट n, डिवाइड में 5 है, तो 5 को हम रूट 5 लिख सकते हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बट अभी भी रूट 5 बच जाता है, तो वो m और n की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, m की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि एक रूट 5 तो कैंसिल हो जाएगा, बट एक रूट 5 बचेगा अभी भी। अब वो इसको डिवाइड कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो हमेशा तो पॉसिबल नहीं होगा, कुछ नंबर पे शायद हो सकता है सेट हो जाए, बाकी रैंडम कोई भी नंबर लेंगे, m की वैल्यू 1 रखोगे, n की वैल्यू 2 रखोगे, डिवाइड बाई रूट 5, तो ये 1 प्लस रूट 2 और पे रूट 5 से डिविजिबल नहीं है, तो नहीं होगा, नेसेसरली नहीं होगा, बट एक आध वैल्यू हो सकती है सेटिस्फाई कर दे, 0 0 रखूंगा तो 0 पे तो 0 डिवाइड बाई रूट 5 है, तो 0 आ जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, तो इस केस में हो जाएगा, इस केस में नहीं होगा, तो नेसेसरली ट्रू नहीं होगा, फिर रूट वाली वैल्यू तो नहीं होगी। ठीक है, ओके सर। अब वो कभी कॉम्प्लिकेटेड इतना नहीं देंगे कि एक ही क्वेश्चन में एक पॉइंट को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, ठीक है, रखते हैं क्वेश्चन, डुएबल क्वेश्चन रखते हैं, ऐसे नहीं कि फिर तो एक अपने आप में सेपरेट क्वेश्चन बन गया, वो एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट नहीं है, एक अलग ही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप सिंपल नंबर रख के देख लो ना, कि एक की वैल्यू 1 रख लो, एक 2 रख लो, एक 5 रख लो, जो भी, उससे हो जाते हैं। वैसे ये क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा और यूनिक क्वेश्चन है, कि सर्टेन 3 डिजिट नंबर्स, कोई भी एक नंबर है, मान लो ए बी सी, मान लो कुछ ए बी सी, 3 डिजिट है इसके, ऑल 3 डिजिट्स आर डिफरेंट, ए बी सी डिफरेंट डिफरेंट है, सेम नहीं है, द नंबर इज डिविजिबल बाई 7, ये जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल है, एंड द नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7, अगर मैं इसके डिजिट को रिवर्स कर दूं, सी बी ए लिखूं, तो वो भी 7 से डिविजिबल है। ठीक है, अब वो हमें देखना है,
एबीसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक बार हमने पहले इस पे बात की थी। वंस प्लेस यानी यूनिट डिजिट को ऐसे लिखता हूँ, जो टेंस प्लेस पे उसको क्या लिखता हूँ 10 भी, और जो हंड्रेड्स पे वो प्लस 100 है। 100 है ना। ऐसा हमने एक बार किया था पहले पजल वाले क्वेश्चन से। सिमिलरली इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 पे है तो उसको ए, 10 पे है तो 10 भी, और 100 पे जो वैल्यू है उसको 10। 100 से। अब मान लो कोई भी ये नंबर भी डिविजिबल है 7 से, ये वाला डिविजिबल है 7 से, एबीसी भी डिविजिबल है और सीबीए भी डिविजिबल है। अब कोई भी दो नंबर डिविजिबल हो 7 से, मान लो सिंपल एग्जांपल लो एक बार आप, 35 एंड 42। अगर 35 7 से डिविजिबल है, 42 भी डिविजिबल है, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, 7 से होगा, तो वो डिविजिबल भी हो। 7 से divisible होगा। ऐसा तो हर नंबर में हर केस में पॉसिबल होता है। अगर कोई दो नंबर 6 से डिविजिबल है तो उनका डिफरेंस भी 6 से डिविजिबल होगा, दो नंबर 2 से डिविजिबल है तो उनका डिफरेंस भी 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ भी क्या है, अगर ये दोनों नंबर 7 से डिविजिबल है, ये और ये, तो इनका डिफरेंस भी 7 से डिविजिबल होगा। डिफरेंस क्यों निकाल रहा हूँ, ये 10 बी से 10 बी कट जाएगा, तो बी का तो लफड़ा खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर इजी होगा। ये दोनों नंबर डिविजिबल है 7 से, इनका डिफरेंस भी 7 से डिविजिबल होगा। तो डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों को घटाओ, 100 ए है ये 1 ए है, तो कितना बचेगा 99 ए। 10 बी से 10 बी कैंसिल हो जाएगा, ये सी है, इसमें से माइनस 100 सी घटाना है तो 99 99 से। सी बस। इसको और थोड़ा रिफॉर्म कर लेता हूँ, 99 कॉमन आ जाएगा, ए माइनस सी। इस नंबर को 7 से डिविजिबल होना होगा। अगर दोनों इंडिपेंडेंटली 7 से डिविजिबल है तो उनका जो डिफरेंस आता है वो भी 7 से डिविजिबल होगा। अब 7 से डिविजिबल होगा, इट मीन्स क्या होगा, अब 99 7 से डिविजिबल है क्या, भी किसी भी नंबर पूरे नंबर का कोई एक भी फैक्टर डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर को हम ये बोलते हैं डिविजिबल। जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ आपका 3 × 5, वो 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो हाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, यानी एक फैक्टर डिविजिबल हो गया तो आंसर 3 आ गया। तो यहाँ बताओ, यहाँ पे 99 7 से डिविजिबल है या नहीं है, नहीं है। नहीं है। नहीं है। अगर 99 नहीं है तो फिर डेफिनेटली इसको होना पड़ेगा। अगर ये नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट पूरा नंबर डिविजिबल हो और ये नहीं है ये वाला फैक्टर, तो फिर इस वाले फैक्टर को डिविजिबल होना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ था 3 × 5 को 5 से डिवाइड किया, 3 नहीं है डिविजिबल 5 से, बट सेकंड जो फैक्टर है 5, उसको डिविजिबल होना पड़ेगा अगर उस पूरे नंबर को 5 से डिविजिबल होना है तो यहाँ पे सेकंड नंबर 5 से डिविजिबल था। तो सिमिलरली यहाँ पे पूरे नंबर को डिविजिबल होना है, तो अगर ये एक फैक्टर डिविजिबल नहीं है तो सेकंड फैक्टर को डिविजिबल होना पड़ेगा। सिमिलरली ऐसे है ना, सिंपल, जैसे 2 × 5 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो 2 तो डिविजिबल नहीं है बट 5 तो है ना, तो ये नंबर 10 बनता है, वो 10 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ भी ये है, अगर 99 डिविजिबल नहीं है तो a माइनस सी को 7 से डिविजिबल होना पड़ेगा। अभी वो पूरा 7 से डिवाइड होगा। हाँ, a माइनस सी को 7 से डिवाइड होना पड़ेगा। a माइनस सी 7 से डिवाइड हो, इट मीन्स क्या है, a माइनस सी 7 का मल्टीपल होगा, या तो उसकी वैल्यू 0 होगी या 7 होगी या 14 21 28 जो भी। अब 21 28 ऐसे होगा नहीं, क्योंकि a भी एक यूनिक डिजिट है, c भी एक डिजिट है। डिजिट मतलब 0 से 9 तक वैल्यू है ना। a माइनस सी, a और c दोनों डिजिट है तो दोनों की वैल्यू 0 से 9 तक है। तो मैक्सिमम वो कहाँ तक जा सकते हैं, 9 माइनस 0 कर लो या 0 माइनस 9 कर लो, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। मतलब a माइनस सी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, कि c बड़ा हो या छोटा हो, बट वो 7 का ही 7 से डिविजिबल होगा 7 है, वो -7 भी हो सकता है, -14 भी हो सकता है। अब हमें a और c की वैल्यू फिट करनी है कि वो इस फॉर्मेट में आ जाए। a की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है, c की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, तो a माइनस सी की अधिकतम वैल्यू 9 हो सकती है। न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकती है, ये 0 हो जाए ये 9 हो जाए तो -9 हो सकती है। तो वो -9 से 9 के बीच में ही इनकी वैल्यू हो सकती है, 14 28 यहाँ तक तो पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि उनकी मैक्सिमम वैल्यू 9 से ज़्यादा होती नहीं। तो वो क्या, किसके -9 से 9 के बीच में इनकी वैल्यू हो सकती है। तो -9 से 9 के बीच में 7 के मल्टीपल कौन से आते हैं,
-7, 0 और 7। तो a माइनस सी की वैल्यू इन तीनों में से एक हो सकती है। ठीक है, अब a माइनस सी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? 0 भी नहीं हो सकती। अब वो क्यों नहीं हो सकती, वो बताओ आप। क्योंकि 0 से करेंगे तो 99 खुद में 0 हो जाएगा सर। ठीक है, 99 0 हो जाएगा, वो ये भी भी हो लॉजिक सही। जाएगा और सर डिजिट डिफरेंट बता हाँ, तो जीरो रख क्योंकि पहली सकते हैं, कंडीशन ना, सेम नहीं रख डिजिट सकते डिफरेंट है। डिफरेंट। एग्जैक्टली। डिजिट डिफरेंट है। 0 कब होगा? जब दोनों सेम रखूंगा मैं, 9 माइनस 9 करूंगा या 7 माइनस 7, कुछ भी करूंगा, दोनों सेम होंगे तभी वैल्यू 0 होगी। बट वो सेम है नहीं, क्योंकि डिजिट्स डिफरेंट है, तो 0 नहीं होगा। तो a माइनस सी की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, -7 और 7। तो अब यहाँ तक समझ में आया आपको क्वेश्चन? यस। ठीक है, तो a माइनस सी की वैल्यू या तो -7 होगी या 7 होगी। अब बताओ फिर a और c की वैल्यू 0 से 9 तक है, तो फिट करो आप यहाँ पे कि कैसे a माइनस सी की वैल्यू -7 होगी। 0 से भी 9 नहीं है, वो 1 से 9 है बेसिकली, क्योंकि 0 रखते ही तो वो 3 डिजिट नंबर ही नहीं बचता। ए बी सी, अगर मैं a को 0 मान लूँ तो फिर वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो a और इनकी वैल्यू 1 से 9 के बीच में कुछ भी, जैसे a की वैल्यू 9 8 हो माइनस 2, सकती है। 9 - 2 करिए सर। हाँ, 9 - 2 हो सकती है, या फिर 2 - 9 हो सकती है, क्योंकि -7 भी है ना, या फिर 1 - 8 भी हो सकती हाँ वाइस वर्सा। है। ठीक है, और 0 7 नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैं 3 डिजिट नंबर में पहला ही डिजिट 0 कर दूंगा तो फिर 2 डिजिट नंबर बच जाएगा। तो ए और सी की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकती है। अब उसमें से जो फिट बैठती है वो यही चार वैल्यू फिट बैठती है ना। तो ए बी सी क्या होगा मेरा? 8 B 1, 9 B 2, या फिर 1 B 8। सर जीरो का सेवन का क्या? साक्षी आपकी तुम्हारी आवाज आवाज थोड़ी, बहुत कट के आ रही है साक्षी, आवाज तुम्हारी। हाँ हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। अभी आ रही है सर? नहीं, थोड़ी हेलो। आवाज में तो। हाँ हाँ, हेलो। अभी आ रही है हेलो। सर? अब हाँ, क्लियर। अभी clear। हाँ, अभी कह रहे सही आ थे रही कि है, बोलो यहाँ आप। पे 0, 7 नहीं रख सकते हैं, 7, नहीं, 7 जीरो भी नहीं रख कामा सकते। 7 रख सकते हैं, 7 0 रख सकते हैं क्या? नहीं नहीं, अपने पास एक नंबर सी बी ए, ये भी एक नंबर है जो इसका रिवर्स करके बना था, वो भी 3 यस। डिजिट ही है ना। ओके। तो 7 0 और 0 7 दोनों ही नहीं रख सकते, है ना। क्योंकि अगर इसको 3 डिजिट बना दिया तो इसका रिवर्स वाला फिर 2 डिजिट हो जाएगा, अगर उसको पहले 0 आ गया तो। ए और सी 0 ओके। नहीं हो सकता, क्योंकि वो दोनों नंबर के फर्स्ट डिजिट्स हैं। तो हमारे पास ये वाले केस बनते हैं। अब बी की वैल्यू सेट करनी है भी, और डिविजिबल 7 से होना चाहिए, वो भी चेक करना है। क्वेश्चन लेंदी है वैसे। अब तो बी की वैल्यू क्या हो कि वो 7 से डिविजिबल हो जाए। तो अपना जो मेथड 1 था ना 7 से डिविजिबिलिटी वाला, वो ट्राई करना पड़ेगा। मान लो 8 B 1 को मैं बना के देख रहा हूँ पहले, बी की वैल्यू क्या होगी वो चेक कर रहा हूँ। ये 7 से डिविजिबल हो, इसलिए क्या करना होता है कि लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाना होता है। 8B में से 2 को घटाऊंगा, जो भी आएगा वो 7 से डिविजिबल होता है, तभी वो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा, जो इसकी कंडीशन है। अब बी की जगह क्या रखूं कि ऐसा नंबर आए कि वो 7 से डिविजिबल हो जाए। 12 7 84 होते हैं ना, तो ये 84 बनेंगे तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। 84 बनेगा तो इसलिए बी की वैल्यू 6 होनी पड़ेगी। बी की सर वैल्यू 6 होगी।
861 बन जाएगा, एक नंबर तो ये बन गया। बी की जगह और कुछ पॉसिबल है कि ये 7 से डिविजिबल हो जाए? नहीं, 8 तो है यहाँ पे, बी तो सिंगल डिजिट है, ऐसे 1 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। 0 पे फिट नहीं बैठता, मतलब वो 6 ही फिट बैठता है कि 84 बनाना है। इसमें तो 86 बन गया। इसमें देखो, इस केस में क्या बनेगा, वैसे करना पड़ेगा, 2 को 88। डबल करो, 9b में से 4 घटाओ कि क्या बने कि 7 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 के आसपास देख लो कौन सा है जो 7 91, से डिविजिबल 91। होता है। 91 है क्या डिविजिबल? हाँ 91। 91 बनने के लिए इसको क्या, 95। 95 लेना पड़ेगा ना, बी की वैल्यू 5 लेनी पड़ेगी, 95। तो ये 952 होगा। इसमें देख लो एक ही बचेगा ना, 952 ही आएगा इसके आसपास, और तो कोई बनता नहीं। 138, 168। सॉरी 1b8, सॉरी 138 नहीं 1b8। इसको 16, 1b में से 16 घटाना है आपको कि 7 से डिविजिबल आ जाए। 168। 1b में से मैं क्या 16 घटाऊं कि जो भी नंबर आए वो 7 से डिविजिबल हो। 16 है ना, 0 करूंगा तो ही वो डिविजिबल होगा, तो 168 बनेगा। 16 में से 16 घटाऊंगा 0 आएगा, इसके अलावा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। 2b9 को देखो, 2b में से 18 घटाना है, 5 ना, 7 आ जाएगा 5 रखते ही, तो 259। ये 4 नंबर ही पॉसिबल है। अब वैसे तो आप बोलोगे कि 4 तो यहाँ से आ ही गए थे, तो आपको बी की वैल्यू निकालने की क्या आवश्यकता थी? वो इसलिए थी कि कभी कभी कहीं कहीं बी की 2 वैल्यू भी फिट बैठ सकती है, वो तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे सिंगल सिंगल वैल्यूज ही फिट बैठती है। इसलिए कितने नंबर बन सकते हैं? 4। ठीक है। अब सिंपली आप ध्यान दो, हमने क्या निकाला लास्ट में, 99a - c निकाला, इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के बाद। अब 7 वाले क्वेश्चन जो जब भी आएंगे आपके पास कि ऐसा रिवर्स करने पे 7 से डिविजिबल है, कोई नंबर 7 से डिविजिबल है, उसका रिवर्स भी 7 से डिविजिबल है, तो सिंपली आप उस नंबर के फर्स्ट और लास्ट डिजिट को 7 का मल्टीपल बनाना है। a - c क्या है? a - c कुछ नहीं है बल्कि इसी नंबर का फर्स्ट और लास्ट डिजिट है, क्योंकि इधर जो भी आएगा 99 आएगा वो तो 7 से डिविजिबल होगा नहीं, इसी को बनाना है, तो इसको 7 का मल्टीपल बनाना है। तो जो पहले पेज पे जो कैलकुलेशन थी वो एग्जाम में करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली ये रखो, ये वैल्यू रखो यहाँ से। ये 7 के केस में क्यों पॉसिबल है? क्योंकि अगर मान लो 3 का केस होगा तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, बट 7 के केस में नहीं होगा। तो 7 वाले केस में a - c को सिंपली फर्स्ट और लास्ट डिजिट का डिफरेंस है उसको 7 का मल्टीपल। ठीक है, सर क्लियर। ओके। अब देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल किया था, एन 8 डिजिट नंबर leaves remainder 0 when divided by 3, how many values of b are possible? ये हमने कल किया था वैसे इस टाइप का। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल हो, रिमाइंडर 0 आए, इट मीन्स पूरा पूरा डिविजिबल है, तो क्या होना पड़ेगा, कंडीशन क्या है 3 से डिवाइड होने के लिए? सभी डिजिट्स का टोटल कर लेते हैं। डिजिट्स का टोटल, 4 2 6, 6 और 5 11, 2 13 और 7 20, 24 30, 30 प्लस b बनता है। इसको 3 से डिवाइड होना है, तो b की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 0 रखते 30 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 रखूंगा तो 33 3 से डिवाइड होगा, 6 रखूंगा तो 36 होगा, 9 रखूंगा तो 39 डिवाइड होगा। तो b की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 4 केसेस। 4 वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था। ठीक है, 3 4 इनके रूल तो काफी इजी होते हैं। अब ये इस नंबर 7 से डिविजिबल होता तो थोड़ा सा वो लंबा चलता है 7 वाला। सर अगर यही बी यूनिट प्लेस हाँ, की जगह कहीं बीच में होता, जैसे 4252 की जगह 5B हो जाता, तो फिर कैसे करते अपने लोग? ये तो सेम ही है ना, इसमें तो हम डिजिट्स का सम कर रहे हैं, तो सम तो वही आएगा, वापस जोड़ लोगे तो 30 प्लस b बनेगा।
ये बी कहीं रख दो आप ऐसे रखोगे 4 2 5 बी, यहाँ रख दोगे 2 7 4 6। इसको जोड़ोगे तो डिजिट्स का सम तो वही आएगा 4 2 6 और 5 11 13 20 24 30 प्लस बी। ठीक है। नंबर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, अच्छा क्वेश्चन है वो, हम शायद मौका एक्चुअली ना मिलेगा कभी तभी। कभी 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 कुछ केसेस में कैरी ओवर हो जाता है, और कैरी ओवर फिर बाद में वो जाके एडजस्ट नहीं होता। नहीं, हम तो डिजिट्स का सम करेंगे, डिजिट में तो कैरी ओवर कहाँ होता है। ओके सर, अभी ये वाला क्लियर है। हम नंबर्स का सम तो नहीं करें ना, हम तो सिंगल डिजिट्स का सम करें, तो उसमें तो ऐसा तो यही नहीं। मतलब 3 से डिविजिबल होना है, नंबर के डिजिट्स को आप डिस्प्लेस कर दोगे तो भी सम सेम रहेगा, इसलिए 30 प्लस बी बनेगा। आप बी को कहीं भी पुट कर दो, यहाँ रखोगे तो भी 30 प्लस बी। हाँ सर, वैल्यू तो सेम ही रहेगी, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, वही समझ तो, गए। क्योंकि डिजिट्स डिस्प्लेस होने से सम की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। अब ये क्वेश्चन है 19 में आया था। In a school, every student is assigned a unique identification number. A student is a football player if and only if the identification number is divisible by 4. फुटबॉल का कोई प्लेयर बनना है तो उसका आईडी कार्ड है, आईडी नंबर है, वो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, डिविजिबल बाय 4। Whereas a student is a cricketer if and only if the identification number is divisible by 6. तो आईडी नंबर है वो डिविजिबल बाय 6 है। If every number from 1 to so is assigned to a student, स्टूडेंट को 1 से लेके 100 तक नंबर असाइन किए हुए हैं, then how many of them play cricket as well as football? इसमें फुटबॉल प्लस क्रिकेट, यानी फुटबॉलर प्लस क्रिकेटर, वो कितने स्टूडेंट होंगे अगर उनके आईडी नंबर है वो 1 से लेके 100 के बीच में। तो अगर उनको दोनों एक साथ बनना है तो उनको 4 और 6 दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा, है ना। फुटबॉल वाले 4 से डिविजिबल है, क्रिकेट वाले 6 से डिविजिबल है, बट उसने पूछा कि कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल सकते हैं। तो दोनों खेलेंगे कौन, जो जो भी उनका नंबर होगा वो 4 और 6 दोनों से डिवाइड होगा, है ना। अब 4 और यस 6 दोनों से डिवाइड हो, इट मीन्स क्या है, 4 और 6 का एलसीएम ले लो ना। 4 और 6 का एलसीएम क्या आता है, 4 3 12। हाँ, यानी ऐसा नंबर जो 12 से डिविजिबल हो वो डेफिनेटली 4 से भी होगा 6 से भी होगा। जो नंबर 12 से डिविजिबल है वो 4 से भी होगा 6 से भी होगा, क्योंकि 12 देखो, 12 में 4 का भी भाग जाता है, 6 का भी जाता है। तो हमें वो नंबर देखने हैं आईडी कार्ड में, आईडी नंबर में से जो 12 से डिविजिबल हो। वो स्टूडेंट फुटबॉल भी खेल पाएंगे, क्रिकेट भी खेल पाएंगे। और 12 से डिविजिबल कौन से होंगे, 12 24 36 48, मतलब 12 की टेबल में जो आएंगे वो सारे। तो इस तरह से 8 केसेस बनेंगे सर। क्या तो 8 बनते हैं क्या, हाँ हाँ 96 8 तक बनते हैं, तो 8 केस होंगे, 8 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल सकते हैं, है ना। सिंपल क्वेश्चन था कि 8 यस स्टूडेंट ऐसे होंगे तो दोनों गेम खेल सकते हैं, क्योंकि वो ये जो नंबर है वो 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ तो नहीं आते, सिंपल आते। ये देखो 20 में है। A digit n ग्रेटर देन 3, कोई डिजिट है n जो 3 से बड़ा है, इज डिविजिबल बाय 3, उसको 3 से डिवाइड किया जा सकता है। ये डिजिट है, ध्यान रखना, डिजिट मतलब 9 तक, 0 से लेकर 9 तक होता है, बट यहाँ पे 3 से बड़ा है, तो कौन सा डिजिट है वो, 4 5 6 7 8 9, इन्हीं में से कोई होगा। आप क्वेश्चन हमेशा ही ध्यान रखना, कहीं के नंबर लिखा होता है कहीं डिजिट लिखा होता है, तो डिजिट अलग चीज हो गई, नंबर अलग चीज हो गया। ठीक है, तो डिजिट n ग्रेटर देन 3 यानी इन्हीं में से कोई एक,
इज डिविजिबल बाई 3, 3 से तो डिविजिबल है। 3 से कौन कौन सा डिविजिबल है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 2 बच गए। बट नॉट डिविजिबल बाई 6, 6 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी कट गया। तो एन की वैल्यू, एन कौन सा है, वो कौन सा नंबर है? 9। मतलब वो ऐसा डिजिट है, 9 है वो, जो 3 से डिविजिबल है, 6 से नहीं है और 3 से बड़ा भी है, बस 9 आ गया। एन की वैल्यू आ गई 9। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 4, इनमें से कौन सा है वो 4 से डिविजिबल है? एन की वैल्यू 9 आ गई, तो एन की वैल्यू पुट कर लो ऑप्शन में। मतलब इन्हें ऑप्शन को थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिख दिया। तो एन की वैल्यू 9 रखो, 2n को क्या लिख सकते हो, 18। ऑप्शन बी क्या होगा आपका, 27। ऑप्शन सी क्या होगा, 18 और 4 22। ऑप्शन डी क्या होगा, 28। आप बता दो कौन सा 4 से डिविजिबल है? ये ऑप्शन 28। अब इजी हो गया ना, इजी क्वेश्चन था, उन्होंने फॉर्मेटिंग चेंज की है क्वेश्चन की। अब वो इसमें सिंपल सर, ये इसमें हमें कैसे पता चला कि हमें एन की वैल्यू केवल सिंगल डिजिट रखनी है, अगर वहां पे 21 हो सकता था? डिजिट है ना, एन एक डिजिट है, तो डिजिट तो 0 से लेके 9 तक ही होता है। ओके, हाँ, समझ गया। 21 तो आपका एक नंबर है, इसमें 2 डिजिट है, ये डिजिट है, ये पूरा नंबर है। किस ये तो मैं बोल रहा हूँ, जब डिजिट की बात होती है, डिजिट मतलब एक अंक है, अंक, संख्या नहीं है, वो अंक है। हाँ नंबर लिखते तो फिर तो 9, 18, 27 और बहुत होते हैं जो 3 से डिविजिबल है, 6 से नहीं है, तो फिर अनलिमिटेड केस बनेंगे। फिर तो आप इनको चेक ही नहीं कर पाओगे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। मैंने डिजिट वाला टर्म नोटिस ही नहीं किया था सर, मैंने नंबर समझ लिया था उसको। हाँ वही वही बस यही तो अपने को गलती जो अभी हो रही है उसको होने दो, क्योंकि वो एग्जाम याद रहेगी। इट्स ग्रेट। है ना, इन्होंने क्वेश्चन सिंपल था, आपको ये ऑप्शन दिए होते तो आप इजीली कर लेते हैं। क्वेश्चन तो यही है ना, फाइनली तो क्वेश्चन यही है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4। बट इन्होंने एन देखे, एन के लिए एक अलग से कंडीशन बना के क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा दिया। इन्होंने बोला कि एक ऐसा डिजिट है तो 3 से बड़ा है, 3 से डिविजिबल है, बट 6 से नहीं है। 3 से बड़े डिजिट लिख लो पहले, इतने डिजिट है 3 से बड़े, और 3 से डिविजिबल भी है, तो 4 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, और 6 से डिविजिबल नहीं है, तो 6 भी नहीं है, तो एक बचता है 9। है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन एक अलग टॉपिक है एलसीएम, और उसमें देखेंगे। बट व्हाट इज द लीस्ट फोर डिजिट नंबर सॉरी when divided by 3, 4, 5 and 6, leave the remainder 2 in each case। ऐसा कोई 4 डिजिट नंबर है, छोटा लिस्ट है, हमें लिस्ट विस्ट से कोई मतलब नहीं है, क्यों 4 ऑप्शन दिए होने में से देख लें। 4 डिजिट नंबर है, when divided by 3, कोई नंबर है वो 3 से, 4 से, 5 से और 6 से, अगर मैं डिवाइड करूं तो हर केस में 2 रिमाइंडर बचता है इन ईच केस, हर केस में। मतलब कोई भी नंबर x मान लो, उसको 3 से डिवाइड करो तो जो भी आएगा और 2 रिमाइंडर भी बचेगा। 4, कोई नंबर है उसको 4 से डिवाइड करूंगा तो भी कुछ क्वोशेंट आता है, बट 2 रिमाइंडर बचता है। सिमिलरली 5 से 2 रिमाइंडर बचता है, 6 से भी 2 बचता है। अब मैं इतना कुछ करूं, इससे बेटर है ना कि मैं ये निकाल लूं कि इन से डिवाइड होने वाला वो नंबर जिसमें रिमाइंडर बचता ही नहीं है, 0 बचता है, फिर वो संख्या निकाल लूंगा, फिर 2 ऐड कर दूंगा, तो फिर वो 2 रिमाइंडर अपने आप बच जाएगा। है ना। अब वो कोई भी नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, 4 से हो, 5 से हो, 6 से हो, चारों से ही हो, तो कैसे निकाल, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया ना, फुटबॉल और क्रिकेट वाले में, क्यों नंबर 4 से डिविजिबल हो, 6 से भी हो, एलसीएम निकाल लेता है। एलसीएम लेके। हाँ तो यहाँ भी एलसीएम ले दो, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का एलसीएम लेना आता है ना सभी को, हमने किए हैं ऐसे क्वेश्चन। एलसीएम ऐसे लेते हैं, निकालते हैं। पहले देख लो 2 से कौन कौन से जा रहे हैं, जिस पे नहीं जा रहा उसको छोड़ दो, इस पे 2, 4 में 2 का डिवीजन होता है 2 आता है, 6 में होता है 3 आता 60 आएगा एलसीएम सर, 60। है। हाँ 60 है।
2 × 2 × 3 × 5, 4 × 3 12 × 5 60 आ जाएगा। ऐसा नंबर जो 60 से डिवाइड हो वो देखना है, जब रिमाइंडर 0 बच जाए फिर उसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो वो नंबर बन जाएगा। अब इनमें से 2 घटा के देख लो, क्योंकि अगर मैं 2 घटा लूंगा तो वो नंबर तो डिविजिबल होगा ना, फिर तो रिमाइंडर बचेगा नहीं। तो इस नंबर में तो पूरा पूरा भाग जाएगा, इस नंबर में भाग दूंगा तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। इसे 2 बटा है, इट मीन इसमें कम फुल डिवीजन होगा तो इसमें 2 रिमाइंडर बचेगा। तो मैंने ऐसे बना लिया ये नंबर। इनमें से देख लो कि कौन सा नंबर है इसमें 60 का पूरा पूरा भाग जाता है, डिवीजन होता है, रिमाइंडर नहीं बचता, क्योंकि इसमें नहीं बचता रिमाइंडर, इधर वालों में बचता है जो 2 ज्यादा है। ऑप्शन डी। इसमें से 0 भी आप हटा दो, क्यों, क्योंकि 60 है ना, 6 बना दो। अब जो बच गए नंबर उसमें देख लो 6 का कौन किस में भाग जाता है, 101 102 112 122 में से। अब तो इजी हो गया, ऑप्शन बी। 6 का भाग जाएगा, इसके लिए वो नंबर इवन होना चाहिए, तो ये तो ऑड बचता है तो ये तो होगा नहीं। अब इवन ये 3 बच गए। अब बता दो, अब तो इजी हो गया, 102 में से 112 में से 122 में से। ऑप्शन बी डिजिट्स आएगा का सर, सम करके, 17 6 100। डिजिट्स का सम करके देख लो, ये 3 होता है, इसका डिजिट का सम 4 होता है, इसका 5 होता है। 6 से डिविजिबल होगा, उसमें 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा। 2 का हमने देख लिया इवन नंबर है, 3 का तभी जाएगा जब डिजिट्स का सम 3 होगा, 4 5 में जाएगा नहीं। तो ऑप्शन बी आ जाएगा। यानी 1020 में 60 का पूरा पूरा भाग जाता है, बट 1022 में 2 रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। तो 3 से दूंगा तो भी 2 बचेगा, 4 से दूंगा तो भी 2 बचेगा, 5 से दूंगा तो भी 2, 6 से दूंगा तो भी 2 रिमाइंडर बचेगा। यानी 60 से भाग दूंगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक। जब इस रिमाइंडर वाले क्वेश्चन हो तो पहले उस नंबर को घटा ही लो, क्योंकि बचे हुए नंबर में पूरा पूरा भाग जाएगा, इसमें 2 रिमाइंडर बचेगा। और फिर इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा इजी हो जाता है, जैसे 0 आ गया तो 0 हटा दो, 6 का देखना है तो इवन नंबर देख लो तो ये हट जाएगा, अब 3 नंबर बचेंगे। क्वेश्चन को इजी 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 एक एक स्टेप कम करके इजी फॉर्मेट में दिया। समझ में आया आपको ये? यस। ठीक है, डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन थोड़े इजी आते हैं, ज्यादा टफ। सर कल हाउ करेंगे मेनी, आप? ज्यादा लेट हो गया क्या? ठीक। कर लीजिए सर, कर लीजिए। कौन, चलो मैं ये क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप कर लेना। हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 से 100? 1 से 100 के बीच में, चलो करवा देता हूँ। 1 to 100 के बीच में कितने इंटीजर्स है विच हैव 4 एज ए डिजिट? देखो डिजिट कितने नंबर्स है, यानी कितने इंटीजर्स है 1 से 100 के बीच में जिसमें 4 एक डिजिट के रूप में आता है, बट आर नॉट डिविजिबल बाई 4, बट वो 4 से डिविजिबल नहीं है। कितने नंबर है इसमें 4 एक डिजिट आता है? 1 से 10 के बीच में कितने ऐसे नंबर है इसमें 4 डिजिट आता है, 4 एक डिजिट के रूप में आता है? 4 है। हो रही है। 11 से 20 के बीच में 14 है, जिसमें एक 4 डिजिट आ गया ना। विच हैव 4 एज ए डिजिट, जिसमें 4 एक डिजिट के रूप में आता है। 21 से 30 के बीच में 24 है। 31 से 40 के बीच में 34 है। 34 भी और 40 भी, दो है। 41 से 50 के बीच में यहाँ तो सारे ही है, 41 42 43 44 45 46 47 48 49। आगे वालों में 54 होगा, फिर 64 होगा, फिर 74 होगा, फिर 84 होगा, फिर 94 होगा। इतने नंबर है ना इसमें, 4 एज ए डिजिट आता है। राइट। बट इसमें से कितने हैं जो 4 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल है 4? तो ये तो है, ये नहीं है। 24 भी है, 34 नहीं है, 40 है, 41 नहीं है, 42 नहीं है, 43, 42 है क्या? ऐसे नहीं, सर 43 नहीं। 45 नहीं है, 46 भी नहीं है, 47 भी नहीं है, 48 है, 49 नहीं है, 54 नहीं है, 64 है, 74 नहीं है, 84 है, 94 नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट ऐसे हैं जो नहीं, 12 नंबर ऐसे हैं, सॉरी 12 इंटीजर्स ऐसे हैं। ठीक है। इसको सॉल्व करने का यही तरीका था, मैनुअल तरीके से। हेलो, ऑडिबल सर?
आपकी आवाज आ रही है लेकिन सर की नहीं आ रही। हाँ, आई थिंक सर की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। जी सर। ओके है ना, सर, काफी टाइम। थैंक यू। अभी, हाँ, अभी आपकी आवाज एक्चुअली सर चली गई थी, तो पता नहीं आपने हाँ कुछ जी, और भी बताया होगा। नहीं नहीं, वही लास्ट क्वेश्चन किया था, उसके बाद नहीं किया, नेट गलती से ऑफ हो गया था। सर उस क्वेश्चन को मैनुअली ही कर सकते हैं, किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, मैनुअली है, तभी उन्होंने छोटा क्वेश्चन मैंने 1 से 100 तक का ही बनाया, उनको भी पता। ठीक है क्योंकि सर। हमें फोर, कौन से नंबर में 4 डिजिट आएगा, वो तो उसका कोई मेथड हो ही नहीं सकता। तो हमें तो वो नंबर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिसमें 4 एज ए डिजिट आता है, तो मैनुअली करते हैं। ठीक है सर। ठीक, ओके, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक ओके, यू सो थैंक मच यू सर। सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट।